आप जानते हैं कि नंबर एक बहाना यह है कि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि एक सप्ताह में 168 घंटे हैं। यदि आप रात में 8 घंटे सोते हैं, तो 50 से अधिक घंटे बीत गए। आपके पास अभी भी 1102 घंटे बचे हैं। यदि आपने 60 घंटे काम किया है सप्ताह में, आपके पास वह करने के लिए अभी भी 55 घंटे बचे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं वास्तव में समय का बहाना नहीं खरीदता। लेकिन यह नंबर एक बहाना है जो मैंने सुना है कि यह वास्तविक होने का समय है। यह कच्चे होने का समय है। यह खुद को देखने का समय है, दर्पण। और इस संकल्प पर आए कि हमारे स्वयं का यह संस्करण हमें इस हद तक आगे नहीं ले जाएगा कि मैं स्वयं का यह संस्करण काफी समय से हूँ कि यदि मैं नहीं बदलता हूँ, यदि मैं इसके बारे में कुछ नहीं करता हूँ, तो मैं खुद को दिवालिया पा रहा हूँ। एक व्यक्ति जो करता है उसे निजी तौर पर सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत किया जाता है। अनुशासन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसका उपयोग आप तब कर सकते हैं जब सफल होने की बात आती है। प्रेरणा क्षणभंगुर है। कोई भी हर दिन प्रेरित होकर नहीं उठता है। जिस सफलता की आप तलाश कर रहे हैं, वह चीज है जो आपके सपनों को साकार करेगी। वह है सरल अनुशासन। यह वही करना है जो करने की जरूरत है, तब भी जब आप ऐसा नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि तब भी जब आप प्रेरित नहीं हैं। आपका एकमात्र अनुशासन एक सप्ताह चाहता है। आप सप्ताह में केवल 2 बार निर्धारित होते हैं। आप केवल रविवार या बुधवार को यात्रा के बारे में उत्साहित होते हैं। और एक बार जब आप एक बार अनुबंध प्राप्त कर लेते हैं, तो आप एक अनुबंध प्राप्त कर लेते हैं जिसके साथ आप विश्वास करते हैं कि भगवान ने आपको बुलाया है। आप कहते हैं कि आप जानते हैं, मैं इसके लिए प्रतिबद्ध होने जा रहा हूँ। आप खून बहाएंगे, आप पसीना बहाएंगे, आप आंसू बहाएंगे, आप नींद खो देंगे, आप कई दिन बिना खाए गुजारेंगे। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक बलिदान देने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करने जा रहे हैं। हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। और यदि हमारे पास बस थोड़ी सी दृढ़ता होती, यदि हम बस थोड़ी सी अधिक मेहनत करते और एक दिन में एक बार अपने सपनों को साकार करने में लग जाते, यह सच होगा। आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको छोड़ दिया है। आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको गिन लिया है। आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके कान में फुसफुसाकर कहा है कि तुम और भी बुरे हो जाओगे। जब मैं अपने दिन की शुरुआत अपने आप में निवेश करके करता हूँ, तो मैं उन्हें गलत साबित किए बिना ही अपने शेष जीवन के लिए दिशा निर्धारित करता हूँ और बाकी सब कुछ अपने स्थान पर आ जाता है, क्योंकि मैंने एक मिसाल कायम की है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, कि मैं इसके लायक हूँ। यह मेरे लिए मायने रखता है। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि पहले आप में निवेश करें और फिर आपके पास ऊर्जा है। अपने दायरे में हर किसी को ऊपर उठाने का जुनून है। भौतिक भाग आसान है। भौतिक भाग देखें। आपको बस इतना करना है कि यदि आप कर सकते हैं तो दिखाएं। फिर से उपस्थित हों। कुछ प्रश्न पूछें। हो सकता है कि हम उस मिश्रण में थोड़ा कष्ट सहने के लिए तैयार रहें। आप ठीक हो जाएंगे। मनोवैज्ञानिक तैयारी यह एक अलग कहानी है। मैं हमेशा कहता हूं कि मन प्राथमिक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि एक मजबूत दिमाग यह परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक है। जब आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को या तो वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करते देखते हैं या दूसरी ओर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं, यह उस मांसपेशी के कारण होता है जो कानों के बीच रहती है। हमारे दिमाग और हमारे दिल में केवल इतनी अचल संपत्ति होती है। केवल हमारी मानसिक क्षमता में इतनी बैंडविड्थ है। और जितनी अधिक व्याकुलताएं, अधिक भ्रम, उतनी ही अधिक नकारात्मकता जिसे हमने अपने दिलों और दिमागों में अचल संपत्ति लेने की अनुमति दी है। विचार को प्रकट करने के लिए, नीति को पूरा करने के लिए, कॉल को पूरा करने के लिए हमारे पास कम ऊर्जा होगी। आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं, आप उस पर ध्यान देते हैं। जिस चीज पर आपका ध्यान है, वह आपके समय के लायक होनी चाहिए। इसलिए अब समय आ गया है
कि हम उन सभी चीजों पर ध्यान दें और उनका मूल्यांकन करें जो हमारे जीवन में हैं। हर चीज का और हमारे जीवन में हर किसी का मूल्यांकन करने और पूछने का समय है। यदि और उनसे यह प्रश्न पूछें कि क्या आप मेरे समय के लायक हैं? यदि आप नहीं हैं, तो यह समय है प्लग को अनप्लग करने का समय। अनप्लग करने का समय 3 नियमों के अनुसार बॉबी मैक्सिमस नंबर 1 पर रहता है, हर दिन नंबर 2 पर दिखाई देता है। जब आप दिखाई देते हैं तो आप बनना चाहते हैं, आप सभी 100% उपस्थित रहना चाहते हैं। और नंबर 3 उत्सुक रहें, रास्ते में कुछ प्रश्न पूछें। यह स्वीकार करने से न डरें कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं, और यदि आप दिखाने और एलिन होने के साथ साथ थोड़ा सा सीख सकते हैं। अगर आप किसी चीज में अच्छा बनना चाहते हैं तो दुनिया आपकी है। आप अपने शरीर को बदलना चाहते हैं, आपको 130 गुणवत्तापूर्ण घंटे बिताने होंगे। और अगला प्रश्न जो मुझसे पूछा जाता है वह यह है कि यह कैसा दिखता है। यदि आप कुछ चाहते हैं तो लगातार 6 महीनों तक प्रतिदिन 1 घंटा समर्पित अभ्यास करें। किसी चीज में अच्छा होने के लिए आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको समय लगाना होगा। और यदि आप किसी चीज में अच्छा होना चाहते हैं तो लगातार 6 महीने तक प्रतिदिन 1 घंटा समर्पित अभ्यास करें। आपको इसे हर दिन करना होगा। जैसे हम लेब्रोन जेम्स जैसे लोगों को देखते हैं। वह बास्केटबॉल में अच्छा क्यों है? क्योंकि वह हर दिन ऐसा करता है। आप वेन ग्रेक्सी और हॉकी को देखते हैं। वेन हॉकी में इतना अच्छा क्यों था? यकीनन सभी समय का महानतम, क्योंकि उन्होंने इसे हर दिन किया। और इसलिए लोगों के लिए मेरी नंबर 1 सलाह है कि यदि आप किसी चीज में अच्छा बनना चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो भी आपका जुनून है, उसे हर दिन करें। यही सफलता का असली रहस्य है। हम एथलीटों का जश्न मनाते हैं और हम आलोचनात्मक विचारकों और नवप्रवर्तकों और अभिनेताओं का जश्न मनाएं। और हम उनकी प्रशंसा करें और उन्हें अपने नायकों के रूप में गढ़ें। और हम लाखों लोगों द्वारा उनका अनुसरण करते हैं। हम सार्वजनिक रूप से उनके द्वारा किए गए कार्यों को पसंद करते हैं। लेकिन आप उनकी महिमा के पीछे की कहानी नहीं जानते हैं। आप खून और पसीने के बारे में नहीं जानते हैं। आपने उन आंसुओं को नहीं देखा जो उन्होंने रोए, प्रार्थनाएं की, अनगिनत सप्ताह बिताए, जहां वे वहां पहुंचने के लिए बिना सोए गुजरे। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो सफल है, तो आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया यह सोचने की होती है कि वे भाग्यशाली हैं, उनके पास एक महान प्रशिक्षक था। अगर मैं उनकी जगह होता तो यह करना आसान होता। और जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि ये लोग जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा मेहनत करते हैं। वे हर दिन ऐसा काम करते हैं जिससे उन्हें परेशानी होती है। इसलिए जब आप किसी को देखते हैं, एक स्क्रीन आलोचना करने के बजाय आभारी रहें। उन्हें कम करने की कोशिश करने के बजाय शायद उनसे थोड़ा सीखने की कोशिश करें, क्योंकि उस शिल्प में जितना समर्पण लगता है, एक सामान्य व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा कि परिवर्तन का रहस्य हमारे सभी पर ध्यान केंद्रित करना है। ऊर्जा पुराने से लड़ने में नहीं बल्कि नए के निर्माण में, और विशेष रूप से बंद दरवाजों के पीछे जब कोई नहीं देख रहा होता है, जब कोई आपकी पुष्टि करने के लिए नहीं होता है, जब कोई आपकी पुष्टि करने के लिए नहीं होता है, जब कोई भी आपसे सहमत नहीं होता है। आप अंधेरे में निर्माण करते हैं और जब आप इसकी घोषणा करते हैं, यह खत्म हो गया है।